हालेलुया। आज फिर हम पवित्र आत्मा के बारे में सुनने के लिए प्रभु की चरणों में हम लोग आया है। पिछला दिनों में हम जो पढ़ के आ रहे थे, हालेलुया, प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों का जीवन में किस तरीके से काम कर रहे थे। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 19 का 6 से पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 6 से 19 का 6 से पढ़िएगा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के बाद ऊपर आता है, वो दिखाई देता है, उनको दूसरे को भी समझ में आता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया करके। हालेलुया। पवित्र आत्मा आया है करके दूसरे को पता चलता है। ये ध्यान कीजिएगा। कृपा करके मैं सभी से विनती करता हूँ, सब लोग वीडियो में आने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को देखकर प्रचार करने में अच्छे लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जैसे आप पवित्र आत्मा के बारे में है, इसलिए आप लोगों को वीडियो के बिना रहेगा तो मन इधर उधर चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ, हालेलुया, दया मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ बता रहा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता तो दिखाई देता है, उसके बारे में दूसरे को पता चल जाता है वो कैसा है, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। एक है वो अन्य भाषा में बात किया, दूसरा है वो लोग भविष्यवाणी किया। हालेलुया। अलग अलग जगह में जब हम वचन के बारे में पढ़ता है, उनको दिखाई दिया। जब और देखो उसके आगे लिखा है कुछ लोग जब वचन के बारे में जब जानने लगा तो उनका प्रभु का दास से बोला, हमको इसको धन ले लो, दे दो करके, क्योंकि दूसरे को जब दिखाई दिया तब बोला। लोगों को चंगाई हुआ, लोग उछल उछल कर प्रार्थना करने लगा, उछल उछल कर आराधना करने लगा और अन्य भाषा बोलने लगा। वो एक अलग आराधना के अंदर, हालेलुया, धन्यवाद बोलते बैठे हुए लोगों के बीच में एक अलग महसूस हुआ। ये है अन्य भाषा के बारे में हम देखे हैं। हम पिछले दिनों में हम बोला, जो प्रभु की सेवकाई करने वाले को, प्रभु के लोग जो दूसरे के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो लोग पक्का अन्य भाषा बोलने वाला होना चाहिए और पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो उनके लिए दिक्कत परेशानी हो जाएगी, वो उल्टा उनके जीवन में कार्य करना लगेगा। जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बोलते हैं और पवित्र आत्मा का सेवकाई को, वरदानों को इस्तेमाल करता है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए। नहीं तो हमने देखा है यहाँ एक कुछ लोग पिछला दिनों में हमने देखा है, जो स्केवा करके जो यहूदी महायाजक का बच्चे लोगों ने पौलुस और सिलास जो करते हुए सेवकाई को, उनके पौलुस जो विश्वास करता यीशु मसीह के नाम पर हम तुमको डांटता करके बोला तो दुष्टात्मा उनके ऊपर चढ़ गया करके हम देखते हैं। हालेलुया। इस तरीके से गलत बातें लोगों के बीच में होते हैं। जो पवित्र आत्मा को सही तरीके से अगर हमारे जीवन में अगर हम नहीं लेता तो लोगों को जीवन में, हालेलुया, दुष्ट आत्मा बहुत बड़ा गंभीर रूप से कार्य करेगा। पवित्र आत्मा को जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई करता है, वो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अच्छे रीति से रखे। हमने देखे हैं जब वहां लोग उसके बाद हम देखे हैं उसका 17 वचन से पढ़े, 19 का 17, 18, 19 पढ़िए। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। आमीन, हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा का जब आप सेवकाई करता है तब वो उसका जो कार्य है यहाँ लिखा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है इसके बारे में, ये जो लड़का पवित्र आत्मा का विरुद्ध जो कार्य कर रहा था उसके बारे में पूरी दुनिया में
जानने लगा, उस जगह पूरा जानने लगा, तब लोगों के अंदर डर और भय आ गया। हालेलुया। और वो यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हालेलुया। वहां हम देखता है, वहां देखो और लिखा, जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। देखा, पवित्र आत्मा का कार्य जब होते हैं, लोग पापों के बारे में अंगीकार करते हैं और अपने कमी गड्डियों को लोगों हालेलुया प्रभु के चरणों में रखते हैं। और देखो आगे एक बहुत बड़ी बात हुआ, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए का निकला। यहाँ 50,000 रुपया बोला है, लेकिन 50,000 दिनार बोला है। हालेलुया। 50,000 दिनार है उसका दाम। 50,000 दिनार का मतलब है बहुत बड़ा, मतलब है कम से कम एक दिनार है 200 रुपया। आज का दिन में एक दिनार 200 रुपया है, मतलब है कम से कम 1 करोड़ रुपए का किताबें बेच जला दिया गया। पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, जो अंधकार का शक्ति है। हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा को इतना ही आप चिन्ह देखना, जब पवित्र आत्मा व्यक्तियों का जीवन में आता है तो वो पुराना जीवन को, कितनी भी महंगी बातों हो, वो पुरानी बातों को छोड़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप सोचता है कि मेरे को एक चंगाई दे दो, मैं कैसे भी जीऊंगा, कुछ नहीं जी पाया, पुराने से भी बुरा होगा। जब तुम बीमारी से जब रह रहा है, उससे भी बुरा होगा तुम चंगाई पाने के बाद जो जीवन है। हालेलुया। लेकिन तुम पवित्र आत्मा से जो पाओगे, तुम देखना, चाहे तुमको चंगाई तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मिले भी नहीं, प्रभु के इच्छा से तुमको ना मिले, फिर भी देखना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े कार्य होगा। हालेलुया। बहुत बड़ा खुशियां होगा, बहुत बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा, क्योंकि पुराना जीवन को पूर्ण रूप से छोड़ने का मिलता है। यहाँ लिखा है कम से कम, हालेलुया, ये हम देखे हैं, ये जो बाइबल के अंदर ही लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 20:2 में लिखा है, 1 दिनार का मतलब है उधर लिखा है 1 दिनार मतलब एक जो चांदी का दाम है, 1 दिन का तनगा। आपको मालूम है 1 दिन का तनगा है, इधर आप लोगों को कम है, केरल में 700-800, किसी को 1000 रुपया होता है। हालेलुया। उसके अनुसार आप जोड़ा करो, 50,000 चांदी का दाम वाला किताबें अगर बेचा है तो कितनी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, हालेलुया, बातों को वहां बन गया। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति का जीवन में जब आ जाता है, वो पुराना जीवन में क्या क्या दामें हैं, पुराना जीवन में क्या क्या उनके जीवन में हुआ है करके, अरे ये दाम बहुत ज्यादा का लिया है, ये मैंने वो लिया, इसको रहने दो, उसको रहने दो करके नहीं, वो सब उड़ाकर फेंक देते हैं। हालेलुया। जला कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं होता है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने की बातें हैं, इसलिए उसको सबको उठाकर जलाना पड़ता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा को पाने के वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलावट आना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हमने ये वचन 16:7 से पढ़ा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको पाप के बारे में, 16:7 पढ़िए, यूहन्ना 16:7। यूहन्ना 16:7 बजे, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप, सबसे बड़ा है पाप के बारे में होश दिलाता है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी लोग अगर पाप के जिंदगी, दूसरे को गाली देना, झगड़ा करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलकर जो चलने वाला, पक्का यीशु मसीह को ग्रहण किया बोलता है, बपतिस्मा भी ले लिया बोलता है, फिर भी ये काम करता है, तो वो पवित्र आत्मा को नहीं पाया हुआ। पवित्र आत्मा जब व्यक्ति के अंदर आता हो, पाप से छुड़ाता है उसको। यीशु मसीह को पूर्ण रूप से दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जो ग्रहण करता है,
हालेलुया, वो पाप का जीवन को छोड़ देते, पाप के बारे में उसको होश आता है, हालेलुया, वो पाप का जिंदगी को छोड़कर यीशु मसीह को हालेलुया जानकारी पा लेते और पवित्र आत्मा को जानता है और परमेश्वर को जानना शुरू करता है। हालेलुया, उधर लिखा है सच्चाई तुम जानोगे और सच्चाई को तुम हालेलुया तुम्हें आजाद करोगे करके वचन के अंदर लिखा है। सच्चाई क्या है? वो है यीशु मसीह। पिलातुस के समय पर जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, तब यीशु मसीह जब उनको विस्तार कर रहा था, तब यीशु मसीह ने बोला मैं सच्चाई को बताने के लिए आया हूं। तब पिलातुस जो राजा था वो पूछ रहा है सच्चाई क्या है, मतलब राजा तक नहीं जानता सच्चाई क्या है। इसलिए सच्चाई को जानो, सच्चाई तो मैं समझ, मतलब सच्चाई को जाने का मतलब है यीशु मसीह को जानो। पवित्र आत्मा को जब हम जानते हैं, पवित्र आत्मा इसलिए हमको बोलना पड़ता है कि आपको जरूरी है यीशु मसीह को पूर्ण रूप से आपके जीवन में होना जरूरी है। जब तक आपके जीवन में यीशु मसीह पूर्ण रूप से नहीं होगा, आपको हालेलुया सच्चाई को, ये धरती का जो असली जीवन का जो मजा है और असली जीवन की जो खुशियां हैं आप नहीं ले पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये एक अब्राहम लिंकन है अमेरिका में जो गुलामी को हटाया, लेकिन लोगों को बहुत साल तक जो गांव में रहते थे उनको नहीं पता चला। हमारा भारत में भी ऐसा है। हालेलुया, जब अंग्रेजी लोग 1947 अगस्त 14 तारीख को मतलब भारत को अपना संविधान को दे दिया और एक आजाद राष्ट्र बनाया, लेकिन गांवों में लोगों को पता नहीं चला इंडिया का आजादी हुआ, क्योंकि वो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। वो लोगों को सालों लगा, 10-15 साल लगा लोगों को, अरे भारत आजाद हो गया करके। इसी जैसा यीशु मसीह ने आकर लोगों को परमेश्वर क्या बोलता है, सुसमाचार सुनाया, मनुष्यों को पापों को अंत किया। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जो पवित्र आत्मा को अंगीकार करता है, उस व्यक्ति की पाप का हालेलुया निरुत्तर हो जाता है, उस व्यक्ति को पाप से हटाता है। लेकिन लोग अभी भी पाप का जिंदगी में इसलिए चल रहा है कि वो परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चल पाता, पवित्र आत्मा को अंगीकार नहीं कर पाता। हालेलुया। हमने देखा है ये जो बाइबल के बारे में पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए करके हम लोग ये पवित्र आत्मा का पढ़ाई को रखा क्यों है। हफ्ते में एक दिन हम आधा घंटा से ज्यादा पवित्र आत्मा के बारे में क्लास लेता है, उसके बाद हम आत्मा 15 मिनट अन्य भाषा में आराधना करते। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की पवित्र वचन के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होने के लिए पवित्र आत्मा होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, परमेश्वर का वचन को आपको समझ में नहीं आएगा। आप चंगाई चंगाई छुटकारा बोलकर आप जीवन भर घूमते रहे हो, लेकिन आपको जो मसीह जीवन की जो आनंद है वो नहीं उठा पाओगे। हालेलुया। मार्टिन लूथर करके जो हालेलुया जो वेदारी के लिए जो कैथोलिक समूह में जो परमेश्वर का वचन को दबा कर रखा था, उनके बीच में एक याचक था मार्टिन लूथर। उन्होंने परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बताने लगा तो वो व्यक्ति उसको पकड़कर, उस समय का जो कैथोलिक याचक लोग था उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। तब हालेलुया वो लोगों को प्रचार करते वक्त ये बोलता था, अगर परमेश्वर का वचन एक शेर है, सिंह है, एक हालेलुया एक शेर, एक बहुत जंगल का राजा है, जितना उसको खुलम छोड़ोगे उतना वो कार्य करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की वचन को जितना आप जानकारी लोगे, एक महासमुद्र है करके लोग वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन एक महासमुद्र है, उसमें से आप कितना पानी पियोगे, पानी ले लोगे, वो कभी भी महासमुद्र को खत्म नहीं होता। अगर आपके जीवन में अगर आप धनी बनना चाहते हो, अगर आपके जीवन में आप उन्नति पाना चाहते हो, अगर आपके जीवन में आप चंगाई पाना चाहते हो, आपको परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। आप रोज वचन को मनन करने वाला हो, आप सेवकाई करने वाला व्यक्ति हो, तो आपको गांव में जाने से पहले आपको बैठकर कम से कम 2 घंटा प्रार्थना करना है, कम से कम 5 अध्याय परमेश्वर की वचन का मनन करना है। नहीं तो आप बेकार में जा रहे हैं, वहां जाकर लोग कुछ दे रहा है उसको लेके वापस आ सकता है, आपसे कोई फायदा नहीं है। आप प्रार्थना करो, वचन मनन करो, प्रभु की आशीष आपके द्वारा
होगा, लोग आपके द्वारा छुटकारा पाओगे। अगर आप प्रार्थना ना करने वाला, बेकार में थोड़ा बहुत आप जा रहा है, प्रभु ने दया करेगा, लेकिन आपकी जो असलियत है, जो आपको किस तरीके से प्रभु चाहता है, उस तरीके से इस्तेमाल अगर होना चाहता है तो हालेलुया, आप प्रभु की चरणों में 2 घंटे से ज्यादा बैठना है, रोज बैठना है, प्रार्थना करना है, वचन मनन करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हम परमेश्वर की आत्मा किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है करके बोला। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको हालेलुया, हालेलुया, एक दिलासा देता है, हालेलुया, हमको स्वस्थता देता है, हालेलुया, हमको हालेलुया एक दिलासा, दिल के अंदर एक तसल्ली देने वाला होता है परमेश्वर की आत्मा। जब यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो शांति का राजकुमार है। हम देखें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, हालेलुया। वो हमारे जीवन में जब आते हैं, आपका जितनी भी टेंशन वाली बात हो, जितनी भी परेशान वाली बात हो, आप देखना आपका जीवन से वो छुटकारा मिलता है, शांति मिलता है, वो दिलासा देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का नाम है दिलासा देने वाला, हालेलुया। और दूसरा है परामर्शदाता है, हालेलुया, आपको सलाह देने वाला है, सलाहकार है परमेश्वर का। आपको जो कार्य आपको आगे करना है, हालेलुया, काउंसलर बोला जाता है, आपको जो करना है कार्य, उसके बारे में आपको अगुवाई करता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको परामर्शदाता है, हालेलुया। दूसरा है हेल्प करने वाला, मददगार है, हालेलुया, सहायक करने वाला है, आपको हिमायती देने वाला है पवित्र आत्मा। जहां आप दुख बैठा है, किस काम को करने के लिए आपको मन नहीं है, तब पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आपको हालेलुया शक्ति दे। दुनिया का बड़ा टॉनिक हो, बड़ा आप क्या बोलते खून बढ़ाने वाला दवाई वो खाने से भी 2 गुना सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा आपकी जीवन में देता है, हालेलुया। आगे लिखा है, वो एक अभिवक्ता है, एडवोकेट है, वकील का काम करता है आपके बदले में परमेश्वर के चरणों में। आप जिस विषय को आपका मालिक के सामने, आज आपका मालिक आपको डांटने वाला है, कोई गलती हुआ तो आपके लिए बिचवाई बनने वाला है वो, हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करो, देखो आपके लिए आप पहुंचने से पहले बात करने वाला वो समर्थक है आपके लिए, हालेलुया। आगे लिखा है वो इंटरसेसर है, हालेलुया, वो रक्षक है आपका, वो आपको हिमायती देने वाला है। और आगे लिखा है वो आपको स्ट्रेंथनर है, आपको सामर्थ्य देने वाला है, आपको मजबूत करने वाला है। अगर आपकी शरीर में ताकत ना हो, आप पवित्र आत्मा को बुलाइए, प्रभु जी आत्मा मेरे अंदर, मतलब जो आपकी जीवन में हालेलुया, हालेलुया अतिरिक्त व्यक्ति है, स्टैंड बाई करने वाला है, मतलब आपके बदले में काम करने वाला। पवित्र आत्मा एक आत्मा है आपके अंदर, जब वो आ जाता है ना, जो असंभव को संभव में बदल डालता है, हालेलुया। जब मरियम के बारे में, मरियम एक कुंवारी लड़की थी, उसके पास स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आने के वक्त हालेलुया उसको बोला, तुम एक बच्चे को गर्भवती होगी, हालेलुया, और तुम उसका नाम मनों को उद्धार देने वाले इसलिए यीशु रखना। तब उसने बोला, मैं तो पुरुष को नहीं जानता। तब परमेश्वर ने बोला, स्वर्गदूत ने बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। देखो, पवित्र आत्मा हालेलुया तुम्हारी जीवन में, जिसको हालेलुया बच्चे नहीं है, उनको बच्चा देने के लिए पवित्र आत्मा आता है, हालेलुया। आप सोचता मेरा पति का बीमारी है, मैं कमजोर हूं, हमको बच्चे नहीं होते, आप पवित्र आत्मा का मांग करो, पवित्र आत्मा आपका कुटुंब जीवन में अद्भुत चंगाई देगा, अद्भुत छुटकारा देगा, आपकी जीवन को आशीष करेगा, हालेलुया। प्रभु चाहता है आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा आपको हालेलुया पूर्ण रूप से, हालेलुया, कोई भी जीवन की बात हो, पवित्र आत्मा की शिक्षा आपको देने का मतलब है पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने, पढ़िए 15 यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय पढ़िए, 1 से पढ़िए। सच्ची धावलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं पलती,
उसे वो काट डालता है हाँ। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उसमें बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हमें देखो यहाँ लिखा है, जैसे डाली दाखलता में लगे नहीं रहेगा तो डाली में फल नहीं ला सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है दाखलता, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। हमारा वचन के अंदर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए चाहिए। आप सोचते हैं प्रभु का दास को और कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा के बिना मैं शनिवार को जो बाइबल क्लास लूंगा, जब तक ये जूम मीटिंग चलूंगा, पूरा टाइम मैं पवित्र आत्मा के बारे में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई कार्य बन जाना चाहते हो, अगर आप अपनी जीवन में उन्नति पाना चाहते हो, आपका बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो, आपकी बच्चों की भविष्य आप उन्नति रीति से देखना चाहते हो, अगर आपकी शरीर में आप बीमारी से चंगा होना चाहते हो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आपको लड़का पैदा होना चाहते हो, लड़की पैदा होना चाहते हो, संतान होना चाहते हो, आप कुछ भी कार्य चाहते हो, पवित्र आत्मा के बिना। यीशु ने इसलिए बोला मैं जा रहा हूं, एक सहायक आएगा, आपको मददगार, आपके लिए बिछुआई बनने वाला, आपको सलाह देने वाला, आपको दिलासा देने वाला, आपके लिए परामर्श करने वाला, आपके लिए सामर्थ्य देने वाला, आपके लिए अभिव्यक्त करने वाला, आपका रक्षा करने वाला, आपका हियाव देने वाला, आपको मजबूत करने वाला, आपको सामर्थ्य देने वाला, आपके बदले में काम करने वाला। हालेलुया। अपनी हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। यही है परमेश्वर की आत्मा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है। एक वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 11:13 से पढ़िए। अतः जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रभु बोलता है, एक उदाहरण बोलता है, उसका पहले लिखा है, मैं वचन ज्यादा पढ़कर बोल नहीं सकता, समय इतना नहीं है, फिर भी पढ़ता हूं। उसका ऊपर पढ़िए, ढूंढोगे तब ढूंढो, ऐसा जो लिखा वहां से पढ़ो। क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ, उसे मिलता है। उसे ऊपर वाला वचन। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ, उसे मिलता है, हाँ, और जो ढूंढता है वो पाता है, हाँ, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, और आगे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हालेलुया। पहला क्या मांगा बेटा ने? रोटी मांगा। आपका बच्चा आपसे रोटी मांगा तो आप क्या करता है? पत्थर ले लो, पत्थर ले लो, खाओ बोलेगा। फिर क्या मांगा? मच्छी मांगा बेटा ने, मामा मैं आज मच्छी खाऊंगा। मच्छी के बदले में ये ले लो, एक सांप को उठाकर बच्चे की हाथ पर दे देगा। तीसरा क्या बोला? अंडा मांगा। हालेलुया। प्रभु आप क्या देगा उस समय? बिच्छू। हालेलुया। आप सोच रहे हो ये पद कहां से आ गया? रोटी के बदले में पत्थर, मच्छी के बदले में सांप, और क्या बोलता है अंडा के बदले में बिच्छू कहां से आ गया? ये जो आप देखा होगा, आप लोग जो गांव में रहता, तालाब के किनारे में रहते हैं, मम्मी बच्चे, छोटा बच्चे को लेकर जाते हैं नहाने धोने के लिए, तब वो बच्चा वहां बैठकर जो पानी के अंदर जो पत्थर पड़े रहता है, वो पत्थर को देखकर बेटे को लगता है ये रोटी होगा। मतलब बन होता है ना, बन की जैसा वो कलर पर दिखाई देता है। उसी को देखकर मामा रोटी चाहिए, रोटी चाहिए।
हाँ ये ले लो पत्थर, तुम ले लो खाओ, ऐसा देता है क्या? तब उधर से एक मच्छी जा रहा था, तब मम्मी बोला यार ये लड़का तो तंग कर, ये ले लो सांप ले लो, तू खा लो, बोलेगा? वो एक बिच्छू होता है, बिच्छू को आप देख रहे हैं, बिच्छू क्या होता है? टेढ़ा, जो पीछे पीछे जाता है। वो एक पानी के अंदर चलने वाले एक बिच्छू होता है, वो सफेद कलर का होता है, वो जब कोई छूता है वो एकदम ऐसा बैठ जाता है। नहीं वो नहीं, ये बिच्छू के बारे में कहता है। वो क्या कि एक अंडे की तरह, जब बेटा बोलता मुझे अंडा चाहिए, उस बिच्छू को उठा के खा लो करके। मतलब है परमेश्वर ये चाहता है आप अपनी बच्चों को रोटी दिया करो, आप अपनी बच्चों को मच्छी दिया करो, आप अपने बच्चों को अंडा दो, पोषक आहार है। अगर आपका बच्चा मोटा नहीं होता तो ये तीनों चीजों आप दे दो, आपका बच्चा अपने आप मोटा हो जाएगा। प्रभु वचन के अंदर बोला हुआ बात है। मतलब है यहाँ आगे लिखा है क्या तुम दुष्ट लोग होने के बाद, हम साधारण लोग नहीं, हमारे अंदर बहुत बुराई है, बुरा होने के बाद भी तुम अपने बच्चों को भले वस्तु। आप देखो शराबी के बारे में आप जानते, शराबी शाम तक शराब पी के एकदम बेहोश हो जाता है। शाम को देखना उसकी जो तौलिया होगा ना, तौलिया के एक किनारे में बांधा हुआ मिलेगा, तौलिया को एक जगह बांधा हुआ मिलेगा। आपको मालूम है क्या है? उसका जो छोटे बच्चे होता है ना, उनके लिए कुछ ले जाता है। जो घर में जाएगा ना, की करके माता पिता के सामने बच्चे लोग जो अल्लाह करेगा ना, वो शराबी होने के बाद भी एक पिता जानता अपना बच्चों को अच्छे वस्तु देना चाहते तो आपको प्रभु बोलता है तू पवित्र आत्मा को मांगो। जब पवित्र आत्मा, मैंने बोला पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, हमारे लिए सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीज से, बीमारी से चंगाई, हर एक जीवन का आप जो बातें कहना चाहते हो, आपके जीवन में पवित्र आत्मा जब आएगा बिल्कुल आप शुद्ध हो जाएगा। आप स्वर्गदूत को देख पाओगे, यीशु मसीह को देख पाओगे, आप क्या बोलते चंगाई को दूसरे के लिए चंगाई दे सकते, आप धनी बन जाओगे, आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगा। पवित्र आत्मा यही करता है, आपका सहायक है वो। आप जहां नौकरी करता है वहां आपको वो प्रमोशन देता है, वो क्या बोलते हैं उन्नतियां देता है वो पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु बोलता है तुम बुरे होने के बाद भी अपनी बच्चों को फले वस्तु देना चाहता तो परमेश्वर तुम्हारे लिए मांगने वाले को पवित्र आत्मा को बहुत देगा, बहुत। हमको थोड़े पवित्र आत्मा से हम यीशु मसीह को जाना, थोड़े पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, अभी उसी थोड़े पवित्र आत्मा से हम जीवन नहीं चला सकता। यीशु आ गया, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है हम जाते, सामने गाली वाला आता है, सामने झगड़ा वाला आता है, सामने जो दुष्ट लोग आते हैं, हमको झगड़ा करने के लिए आता है, शैतान अटैक करने के लिए आता है, लोग जादू टोना करने वाला आता है। ये लोगों को सामने हम किस तरीके से करेंगे? वो थोड़ा सा जो यीशु मसीह का नाम है उससे नहीं होगा, उसको बढ़ाना है। वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम, वो कैसे बढ़ेगा? वो परमेश्वर का वजन से। वो वजन कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा हर तरीके से आप हर तरीके से बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। आपका जीवन में कोई भी असंभव कार्य नहीं होगा, कोई भी असंभव। आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, आप किसी व्यक्ति के लिए विनती करो, कोई भी मांग करो, आप अपने पड़ोसी के लिए, आपकी मामा के लिए, आपकी बांझा के लिए, किसी के लिए आप करो, देखना आपका जीवन में अद्भुत कार्य होगा। वो पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का दास लोगों को मैं हमेशा कहता है, आप सेवकाई के लिए जब जाते हो पवित्र आत्मा का बिना सामर्थ्य से नहीं जाना, उससे आपको बुरा होगा। हालेलुया। वो आप पवित्र प्रभु के सेवक लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा के बिना सामर्थ्य से नहीं जाइएगा। अगर आप जाएगा तो
आपके जीवन में कष्ट होगा, परेशानी होगा, बच्चों का जीवन में दुख मुसीबत होगा, आपको बैठकर सामर्थ्य पाना है, वजन ध्यान करना है। ये सेवकाई कोई नौकरी नहीं है, सुबह आप गाड़ी ले लिया भाग गया, किसी के लिए प्रार्थना किया, नो 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 नो। आपको घर में बैठकर 2-3 घंटा प्रभु के साथ संपर्क रहना है, सामर्थ्य पाना है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति मुझे सुनते हो, आपका काम है परमेश्वर की आत्मा से आप चले और परमेश्वर की आत्मा से हालेलुया आप कार्य कीजिए। जब परमेश्वर की आत्मा से जब आप कार्य करने लगेगा, देखो हालेलुया आपका जीवन में अद्भुत कार्य होगा। देखना, आप एक मिसी व्यक्ति का चिन्ह है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। यूहन्ना 5 का पहला यूहन्ना 5 का 14 पढ़िए। हालेलुया। और हमें उसके सामने जो ज्ञान होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कुछ भी मांगो वो आपके लिए मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमने बोला पवित्र आत्मा। प्रभु अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। आपको मैं विनती करता हूं, हमेशा प्रार्थना कीजिए, पिताजी पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा किस चीज का प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको जो प्रार्थना करने का विषय है अपने आप आएगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार विषय होगा। हालेलुया। रोमियो को पत्री 8 का 26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस स्थिति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आंखें ऐसे आंखें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपकी जो प्रार्थना है, आप बोलते मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब उधर नहीं सुनते। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना है वही सुनता है। आप माने ना माने, आपका जो प्रार्थना है पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना है वही प्रार्थना स्वर्ग में सुनता है। वो प्रार्थना करने के लिए आपको हिंदी भाषा की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषा की जरूरत नहीं है। वहां लिखा है आहे भर भर कर। आपको संस्कृत भाषा की जरूरत नहीं है। आहे भर भर कर आपके लिए प्रभु बिचवाई बंदा है, आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु आपके लिए आहे भर, आप प्रभु के चरणों में जाकर पवित्र आत्मा में खड़ा होकर जो अंदर से जो आहे भरेगा वही स्वर्ग में आपके लिए प्रार्थना जैसे सुनेगा। और देखना, आपकी जो भी मांगे हैं, आप जो जिस बात के लिए आंसू बहा रहा है वो बात वहां पूरा होता है। पर भी प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। आप अभी तक जो प्रार्थना करते आ रहा है वो प्रार्थना हालेलुया वो अनसुनी इसलिए हो रहा है, पवित्र आत्मा में आप भरपूर नहीं है। पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा के लिए आप पिता से प्रार्थना करो, पिताजी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा और उसके अनुसार हालेलुया। हमारे लिए 3 प्रकार की पुराना जमाने में जो हमने एक दिन वो फिल्म के द्वारा देखा था, हालेलुया, प्रार्थना आलय जो पुराना जमाने में परमेश्वर का जो हालेलुया वाचा का संदूक जहां रखा है, जो मिलाप वाला तंबू है, उसमें 3 जगह है। एक है हालेलुया आंगन, दूसरा है पवित्र स्थल, तीसरा है अति पवित्र स्थल। मतलब बहुत ज्यादा मतलब है अति पवित्र स्थल का मतलब है
बहुत ज्यादा पवित्र स्थल, हालेलुया, वहां कोई नहीं घुस सकता, वहां सिर्फ महायाजक साल में एक बार घुसता है। पवित्र स्थल में याजक लोग खड़े रहता है, और अब प्राकार में, प्राकार का मतलब आंगन में जो विश्वासी लोग खड़े रहते, उसी जैसा मनुष्यों का जीवन में भी, हालेलुया, 3 तरीके का प्रार्थना होता है। वो एक पहला प्रार्थना है आपका, हालेलुया, आंगन का प्रार्थना, वो है आपकी जरूरत की प्रार्थना, हालेलुया। आप अपनी जीवन की, अपने बच्चों के लिए, अपने मम्मी मम्मी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी गाय बैलों के लिए सब प्रार्थना करना, वो है प्राकार का मतलब आंगन का प्रार्थना। दूसरा है पवित्र स्थल का प्रार्थना, वो दूसरा लेवल का प्रार्थना होता हो, वो है, हालेलुया, आप अपने आप को दूसरे के ऊपर तरस दिखाते हुए प्रार्थना करना, पिताजी दया करना, जो बीमार है करके आपके रिश्ते में है कोई हो, आप उनके लिए तरस दिखाकर प्रार्थना करना प्रभु के सामने। तीसरा लेवल प्रार्थना है, हालेलुया, मोस्ट होली प्लेस, मतलब अति पवित्र स्थल, सबसे ज्यादा पवित्र स्थल, जहां वो विलाप वाला तंबू में पवित्र जो महायाजक साल में एक बार प्रवेश, उसी जैसा प्रार्थना का तीसरा लेवल है पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना, हालेलुया, हालेलुया। आप व्यवस्था विवरण 6:4 से पढ़िए। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जी और सारे शक्ति के साथ प्रार्थना करना, और यह आज्ञा जो मैं तुझको सुनाता हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यह तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन, हालेलुया। ये देखो प्रार्थना के बारे में प्रभु यहां बोल रहा है। प्रभु बोलता है तुम अपनी परमेश्वर को सारे मन से, सारे जीव से, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, मतलब उनको प्रार्थना करना, उनके साथ आराधना करना, हालेलुया। और बोलता है जो मेरी वचनों को हो तू अपना दिल में लिख कर रखना, जो तुम्हें प्रभु वचन के द्वारा जो भी सुनाता है वो, हालेलुया। जब भी तुम देखो उसमें लिखा है तू इन्हें अपनी बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उड़ते इनकी चर्चा किया करना। मतलब है बच्चों के साथ फालतू बात नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर की बातों को, प्रभु की वचनों के बारे में ही कहना। और लिखना है इन्हें अपनी हाथ पर चिन्हानी करके बांधना। बहुत लोग, हालेलुया, हाथ में अलग अलग राखी की जैसा अलग अलग रस्सियां बांधा है। अगर आपको जो बाजार में, हालेलुया, जो छोटी छोटी अक्षर मिलता है, एक वजन का अक्षर पूरा ले लो, उसको अपने हाथ में बांध कर रखो, वो रखेगा तो प्रभु अच्छा करता है, क्योंकि वो हमेशा तुम देखोगे। और तेरी आंगों के बीच में टिके का काम दे, मतलब तुम्हारी यहाँ माथे पे है ना, यहाँ भी लिख रखो बोलता है। तुम अगर माथे पर तू बिंदी लगाता है ना, वहां तो वजन का बिंदी लगाओ बोलता है। लोग बोलता है ना मुझे, हालेलुया, गांव में, हालेलुया, अगर मैं बिंदी नहीं लगाए तो लोग बोलेगा तुम विधवा है करके। प्रभु बोलता है तुम अपनी विधवापन को हटाने के लिए वजन का टिक्का लगाओ। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है
वो उसका 9वां भजन में लिखा है, इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मौका मिलेगा तो कोई भी कलाकार है, दीपावली आते पर शुभ दीपावली लिखने की जगह पर परमेश्वर की वचन से एक वचन अपनी घर पे दीवार पर चौखट पर अलग अलग जगह पर लिख कर रखो। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हाथ उठाने वाला सब लिखना, मैं हर एक का घर देखूंगा, और कुछ मिलेगा तो मैं सबको मारूंगा। आप अपनी घर में दीवार पर लिख कर रखना, बाकी सब चीजें को हटा दो। विकास सिंह दुकान में लिख कर रखना परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आशीष मोना घर में वचन लिख कर रखो, देखना अपना जीवन बदलेगा। हालेलुया। रेणु घर में पूरा वचन लिख कर रखो, तुम पेपर में लिखो बड़ा स्केच पेन से और छापो हर जगह, देखना तुम्हारी घर का अंदर आनंद किस तरीके से आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारी घर पवित्र है। आप हमारी घर आकर देखा होगा, हम जो चर्च देखा होगा, हमारा कमरा आकर देखा होगा, हमारा रसोई आकर आप देखना, वहां भी हम छाप कर रखा है। हालेलुया। वो प्रभु की दया है। हालेलुया। उसी की वजह से हम लोग सारों तरीके से हम लोग सुरक्षित रहता है। परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य वचन है, सामर्थ्य है वो वचन आपकी चौखट पर घर के अंदर। प्रभु तो बोलता तुम्हारी माथे पर लिख कर रखो, बोलता तुम्हारी हाथ पे बांध कर रखो, बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है करके बांध कर, जो बाजार में मिलता है ना छोटे छोटे जो पत्थर का, उस पर लिखो यहोवा मेरा चरवाहा। जितना अक्षर लेके आओ उसको धागा में बांधो, अपने हाथ में बांधो। लोग जिसको धागा से बांधने का बहुत मन करता है तो आमीन। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर चलता है, इसलिए चिन्ह है। हालेलुया। दुनिया की अंधकार की जो चीजें है वो आपको साथ नहीं ले जाने का है, वो आपके घर में नहीं रखने का है। हालेलुया। आप अपनी दुकान हो, घर हो, हर जगह आप वचन को छाप कर रखो। जहां आपकी बच्चा सोते हैं वहां ऊपर लिख कर रखो वचन, चंगाई का वचन। देखना आपकी बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। आगे हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाता है। उसका प्रैक्टिकल काम है जो मैंने बोला। हालेलुया। जो आपको जो कार्य करना है वो बोला, परमेश्वर की आत्मा का कार्य आपके घर के कमरे के अंदर, रसोई के अंदर, हर जगह होना चाहिए आपको। हालेलुया। जब वचन छापा हुआ मिलेगा तब की इंतजार नहीं करना। आप बड़ा शीट ले लो, स्केच पेन मिलेगा, वो वजन से नोट करो। हम यहां से आपका व्हाट्सएप में रोज वजन डालता है, वो वजन को आप एक छोटे छोटे करके लिख के अलग अलग जगह पर स्थापन करो। हालेलुया। आज मैंने देखो आपके लिए डाला वजन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आज क्या वजन मैंने डाला था। हालेलुया। उस पे लिखा है मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरी नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान, आदि स्तुति के योग्य और उसकी बड़ाई अगम है। देखो ऐसा 3 वचन 3 पेपर में लिखकर आप छापो, फिर देखना शैतान किस तरीके से आपके घर पे कार्य करेगा। कोई जादू तोड़ने का शक्ति किस तरीके से कार्य करेगा। आप बोल रहे अपना दिल से, मेरा परमेश्वर अगम है। हालेलुया। फिर तुम्हारी घर में अंधकार की शक्ति किस तरीके से कार्य करेगा, वो डर कर भाग जाएगा। सब चाहता है कि मेरा कुछ हो और मेरा घर में पादरी आए, मुझे चूहे चंगा करे। आप खुद आपका पादरी है, आप है आपका पादरी, आप खुद करना है सब। संजय, तुम्हारा घर में हर कमरे में वजन लिख कर रखना तुम। आमीन। हालेलुया।
विकास सिंह अपना उधर ऊपर सर जगह वजन अपने हाथ से लिखकर चापता है ना, देखना फिर कैसे बदलता है। कि प्रभु की वजन के अनुसार मैं बोलना हूं। हालेलुया। तुम्हारी चौखट में इधर उधर परमेश्वर का जो वजन जो मैं व्हाट्सएप में डालता हूं, बहुत पुराने से आप देखना, आप उसमें से एक एक छोटे छोटे वजन को लिखो। चंगाई का वजन, जहां बच्चे सोते वहां चंगाई का डालो, जहां पत्नी परिवार सोते वहां वो रखो। ये इस तरीके का पूरी देख 2-4 वजन लिख कर रखो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देखना हमेशा। तुमको जब गुस्सा आएगा ना, तुम उस वजन की ओर देखेगा, तुमको गुस्सा नहीं आएगा, हट जाएगा। तुम पत्नी को गाली देने के लिए मुंह ऐसा करेगा, फिर तुम वजन की ओर जाइयो, नहीं होगा करके। आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करें। हम प्रभु से बोलते हैं, पिताजी हालेलुया, हालेलुया। एक और वजन पढ़िए, रोमियो का पत्र 8:26 पढ़कर समाप्त करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आगे बढ़ कर जो दयाल से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा का कार्यों को इस तरीके से करेगा, अब धीरे धीरे इसे पवित्र आत्मा में भर जाएगा। आपकी हर आवश्यकता को पवित्र आत्मा अंदर से आह भर भर कर, आप देखिएगा उधर से कोई गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, आपके अंदर ओह प्रभु को मालूम मेरा बेटे को जरूरत है, पक्का प्रभु आपके लिए बंदोबस्त करेगा। आपका दुकान में कमी, बिजनेस कम है, पिताजी आप चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, हालेलुया। आपका जीवन में जो भी मददगार है, आप भर भर के प्रार्थना करेगा। आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आप लोग सब लोग आज हालेलुया प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाए। हालेलुया, रेबन मना मना वाइडा मना दग जग सग जग डारा। हालेलुया, सब लोग अनम्यूट करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया अन्य भाषा में प्रार्थना करें। सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अन्य भाषा में सब लोग प्रार्थना करेंगे। रिमदमन मन वन वन प्रायडमन हालेलुया, 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 धन्यवाद,
ध्यानजीत के ऊपर उतर रहा, बहुत रहा, उतर रहा, सुगंध बहन के ऊपर उतर रहा, बच्चों के ऊपर उतर रहा, संजय के ऊपर उतर रहा, देवसी के ऊपर उतर रहा, हरिशंकर के ऊपर उतर रहा, कृष्णदेव नारद जी के ऊपर उतर रहा, परिवार का सदस्यों के ऊपर उतर रहा, राम भाई के ऊपर उतर रहा, हालेलुया 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 हालेलुया। कृष्णदेव पास्टर के ऊपर उतर रहा है, प्रमीला बहन के ऊपर उतर रहा, दास के ऊपर, बच्चों के ऊपर उतर रहा, रामेश्वर पास्टर के ऊपर उतर रहा है, हालेलुया। विजय पास्टर के ऊपर उतर रहा है, संतोष वैदन के ऊपर उतर रहा है, भगवान दास के ऊपर उतर रहा है, अरविंद दास के ऊपर उतर रहा है, राजीव उतर रहा, सब लोग धन्यवाद हालेलुया। द स्पिरिट बोल रहा है हालेलुया, धन्यवाद मन प्राइड मन सब प्राइड बला प्राइड मन वाइड बरबड़ प्रौढ़ जनंतु नदर के प्राइड बहन के ऊपर उतर रहा
बाहर कर, शैतान की शक्तियों को दूर कर, कमजोरियों आप हमारे लिए पिताजी एक दिलासा देने वाला पवित्र आत्मा परामर्श हिमायती दादा हम धन्यवाद करते हैं, सामर्थ्य दादा, अभिवक्त दादा हम धन्यवाद करते हैं, रक्षक धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, मजबूत करने वाला, हमको शक्ति देने वाला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अतिरिक्त बदले में जो